السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مشورتی مردورتی আর মোর বহাদারাতর বেগুনতো মতরবতে শুকরিয়া মোর চ্যানেল আমার যদি নয় হদ্দে মোর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিবা। তো এই মোর চ্যানেলের নাম হল দি জুবায়ের ইসলামিক কন্টেন্ট ইন্ডিয়া। তো এই আজকে ভিডিও লে হাজির হইম ইয়ামার ওনারা কিছু এই কোরআন হাদিসের বয়ান শুনিত পারিবা আর ভিডিওর মজা এলে পারিবা। ভিডিও হলে আর যিবা নাকি আর কানো মারে আর মা বোনে নিলে জুলুম গজিল এন্দি লগা ভিডিও আছে হাজির হইম ওনারা ভিডিও ইবাম মারে ওনারা দেখিবা দেখি আর মা বোনে নকল জিন আসিল হন্দিলত তবলি অকল ফাইল ওনারা স দেরি নগরীয় আছে ভিডিও আয় স্টার্ট করি। ওনারা তো পছন্দ লাগিলে ভিডিও মোক কমেন্ট করিবা, শেয়ার করিবা, সাবস্ক্রাইব করিবা। खलीफा बनते ही उन्होंने अबू बकर की वसीयत के मुताबिक इराक की तरफ एक लश्कर रवाना किया। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को लश्कर का सालार मुकर्रर फरमाया और इस तरह मुसलमानों की अजीमुश्शान फुतूहात का सुनहरी दौर शुरू हुआ। इराक, मदाइन, हुलवान, जजीरा, खूजिस्तान, नहावन, अस्फहान, हमदान, आजरबाईजान, तब्रिस्तान, आर्मीनिया, फार्स, करमान, खुरासान, सीस्तान, मकरान, दिमश्क, हिम्स, लाजिकिया, यरमूक, किनसरीन, हलब, अंताकिया और बैतुल मक़दिस फतह हुए। बैतुल मक़दिस की फतह का वाक़या कुछ इस तरह है कि मुजाहिदीन इस्लाम ने करीबन 3 साल में सारा शाम फतह कर लिया। अब फलस्तीन के सिर्फ 2 बड़े शहर रह गए थे, बैतुल मक़दिस जिसे यरूशलेम भी कहा जाता है और कैसारिया। उस जमाने में फलस्तीन शाम ही का हिस्सा था। 16 हिजरी में मुसलमानों ने दूसरी लड़ाइयों से फारिग होकर बैतुल मक़दिस का मुहासरा कर लिया। इस शहर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे नबियों की बहुत सी यादगारें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मेराज के सफर में पहली मंजिल यही थी। मुसलमानों का पहला किबला भी यही था। न सिर्फ यहूदी और ईसाई बल्कि मुसलमान भी इसकी बहुत इज्जत करते थे और करते हैं। मुसलमानों ने जब बैतुल मक़दिस का मुहासरा किया तो शहर के बाशिंदों ने शहर के दरवाजे बंद कर लिए। चंद दिन तो इस तरह गुजरे, फिर उन्होंने मुसलमानों के सिपह सालार अबू उबैदा बिन जर्राह को पैगाम भेजा कि हम शहर मुसलमानों के हवाले करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि मुसलमानों के खलीफा खुद यहाँ आएं और सुलह का मुआहिदा करें। अबू उबैदा बिन जर्राह ने ये बात सैयदना उमर को लिख भेजी। खलीफा सानी सैयदना उमर ने सहाबा से मशवरा करके वहां जाने का फैसला किया। आपने रजब 16 हिजरी में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना कायम मकाम बनाया और रवाना हो गए। उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान उनका नाम सुनकर कांपते थे, लेकिन अपने वक्त के सबसे बड़े हाकिम के सफर का हाल ये था कि चंद बुजुर्ग सहाबा के सिवा उनके साथ कोई नहीं था। फौज, न खेमे, न कारे, न झंडे, एक ऊंट पर सवार थे। उस पर सत्तू और खजूर के 2 थैले लादे हुए थे। एक तरफ पानी की मश्क लटक रही थी। रास्ते में खाने का वक्त आता तो सब मिलकर खा लेते। आपका लिबास बहुत मामूली सा था। बैतुल मक़दिस के करीब पहुंचे तो सहाबा ने मशवरा दिया कि लिबास तब्दील कर ले। कीमती पोशाक पेश की, लेकिन आपने वो लिबास पहनने से इनकार कर दिया और फरमाया, अल्लाह ने हमें जो इज्जत दी है वो इस्लाम की वजह से है और हमारे लिए यही काफी है। गरज इसी हालत में शहर में दाखिल हुए। ईसाइयों ने शहर आपके हवाले कर दिया। मुसलमानों ने वहां एक मस्जिद बनाई, उसका नाम मस्जिद उमर रखा। ये आज भी मौजूद है और अब तक मस्जिद उमर कहलाती है। 14 हिजरी में मुसलमानों ने हिम्स को फतह कर लिया था। 17 हिजरी को रोम के बादशाह हिरकल ने हिम्स मुसलमानों से छीनने के लिए समुंदर के रास्ते फौज भेजी। इस फौज ने हिम्स का मुहासरा कर लिया। जजीरे के लोगों ने भी हिरकल को ऐसा करने पर उकसाया था। चुनाचे जजीरे से भी 30,000 फौज आकर हिरकल की फौज से मिल गई। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन हालात की इत्तिला सैयदना उमर फारूक को भेजी तो उन्होंने उनकी मदद के लिए मजीद फौज रवाना की। दूसरी तरफ सुहैल बिन अदी की सरकर्दगी में एक फौज जजीरे की तरफ रवाना कर दी। खुद भी मदीने से चलकर दिमश्क आ गए ताकि नजदीक से तमाम हालात पर नजर रख सकें।
सुहेल बिन अदी जजीरे की तरफ बढ़े तो जजीरे से हिम्स की तरफ रवाना होने वाली फौज को अपने घर की फिक्र पड़ गई। वो हिरकल की फौज का साथ छोड़कर वापस जजीरे चले गए। उधर अबू उबैदा बिन जर्राह ने खालिद बिन वलीद के मशवरे से शहर से निकलकर हिरकल की फौज पर हमला कर दिया। घमसान की लड़ाई के बाद रोमियों ने बदतरीन शिकस्त खाई। 4000 रोमियों ने इस्लाम कबूल कर लिया, 4000 मारे गए और बाकी भाग निकले। इस लड़ाई के बाद फिर कभी हिरकल को शाम पर चढ़ाई की जुर्रत न हुई। 18 हिजरी में इराक में ताउन की वबा फैली। इसमें बड़े बड़े सहाबा फौत हो गए। चंद एक के नाम ये हैं। अबू उबैदा बिन जर्राह, जो मुसलमानों की फौज के सिपा सालार भी थे, मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हो, यजीद बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हो, शुराहबील बिन हसना रजी अल्लाह अन्हो और कई बड़े बड़े सहाबा इस वबा में फौत हुए। दौरे फारूकी में अरब में कहत पड़ा। ऐसे में सैयदना उमर ने रियाया की खबरगिरी में दिन रात एक कर दिया। इंसानों के लिए खुराक थी न जानवरों के लिए। सैयदना उमर को इंसानों और जानवरों की ये बदहाली देखकर बहुत सदमा हुआ। उन्होंने बैतुल माल में जितना गल्ला था सब मुसलमानों में तकसीम कर दिया। जो नकदी थी वो भी मुसलमानों में तकसीम कर दी। तमाम सूबों के हाकिमों को खत लिखे कि फौरन ज्यादा से ज्यादा गल्ला रवाना करो। चुनाचे अबू उबैदा बिन जर्राह ने शाम के इलाके से 4000 ऊंट